डॉक्टर अमी आधार निडर एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी आवाज जिसने पत्रकारिता जगत को एक नई परिभाषा दी, जो स्वयं तो निडर थे लेकिन पत्रकारिता जगत में अपने साथ सभी को निडर बनाकर चले गए, जिनके जाने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि पत्रकारिता जगत पर कोई वज्रपात सा हो गया हो। ऐसा होना भी लाजमी था क्योंकि उनका व्यवहार ही कुछ ऐसा था। हर कोई पत्रकार उनके ऐसे अचानक चले जाने के बाद सदमे में पड़ गया है। 15 नवंबर 1970 को आगरा में जन्मे डॉक्टर अमी आधार निडर ने इतिहास और पत्रकारिता जैसे विषयों से परास्नातक करने के बाद उन्होंने पीएचडी भी की। निडर जी की अनेक प्रमुख पत्रिकाओं, शोध पत्रिकाओं में उनकी लगभग 500 से अधिक लेख और कविताएं प्रकाशित हुई थीं, जो कि पत्रकारिता और साहित्य के प्रति उनके समर्पण को दर्शाती है। मुझे दुख ये है कि शायद मोहब्बत का एहसास किसी के आसपास अभी नहीं था। मोहब्बत सबको हो गई है, लेकिन ये क्रस है, लव नहीं है। आप समझ सकते हैं कि केवल देख करके किसी का भा जाना प्यार नहीं होता, किसी से मिल के मुस्कुरा जाना प्यार नहीं होता, किसी की याद में खो जाना प्यार नहीं होता, किसी का किसी के लिए हो जाना प्यार होता है, और इसमें बड़ा टाइम लगता है। 4 लाइनें पहले मैं आपको देश के लिए दूंगा, क्योंकि इन्होंने कहा कि देश पर किसी ने कुछ नहीं कहा, कि जिन पर किया भरोसा हमने वो सारे मक्कार हो गए, जिन पर किया भरोसा हमने वो सारे मक्कार हो गए, कल तक गलियों में फिरते थे लेकिन अब सरकार हो गए। जिन पर किया भरोसा हमने वो सारे मक्कार हो गए, कल तक गलियों में फिरते थे लेकिन अब सरकार हो गए, और अब तक जिनका काम रहा था लूटपाट और सेंध लगाना, अब तक जिनका काम रहा था लूटपाट और सेंध लगाना, वही मेरे मोहल्ले के सम्मानित साहूकार हो गए, वही मेरे मोहल्ले के सम्मानित साहूकार हो गए। 4 लाइनें आपकी मोहब्बत के नाम, कि तेरे इनकार ने मुझको न जाने क्या बना डाला, कि तेरे इनकार ने मुझको न जाने क्या बना डाला। मैं मजनू था, मैं रांझा था, मुझे तुलसी बना डाला। तेरे इनकार ने मुझको ना जाने क्या बना डाला, मैं मजनू था, मैं रांझा था, मुझे तुलसी बना डाला। और यकीन है मुझको तू भी मीरा बन के भटकेगी, यकीन है मुझको तू भी मीरा बन के भटकेगी। तू रंबा थी, उर्वशी थी, मैंने राधा बना डाला, मैंने राधा बना डाला। तू रंबा थी, उर्वशी थी, मैंने राधा बना डाला, तेरे इनकार ने मुझको न जाने क्या बना डाला। उनकी प्रतिभा का आकलन इसी बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 1993 से निरंतर अमर उजाला, दैनिक जागरण जैसे समाचार पत्रों ने उनके सैकड़ों लेख मुख पृष्ठ पर प्रकाशित किए। अपनी विलक्षण प्रतिभा के दम पर निडर जी एक पत्रकार ही नहीं, अपितु लेखक, कवि, इतिहासविद के साथ साथ एक साहित्यकार के रूप में देश भर में पहचान बना गए। कि इंतजार की हद होती है, इंतजार की हद होती है, तुम कब हद को पार करोगे। इंतजार की हद होती है, तुम कब हद को पार करोगे, और दूर दूर चुप चुप बैठे हो, तुम क्या मुझसे प्यार करोगे। इंतजार की हद होती है, तुम कब हद को पार करोगे, दूर दूर चुप चुप बैठे हो, तुम क्या मुझसे प्यार करोगे। कि हर पल एक सदी जैसा है, तुम कहते हो कैसी जल्दी। हर पल एक सदी जैसा है, तुम कहते हो कैसी जल्दी। गुजरे वो दिन, गुजरे ये दिन, तुम जाने कब प्यार करोगे। इंतजार की हद होती है, तुम कब हद को पार करोगे। कि गई कालिमा केसों की है, इंतजार की हद देखें, कि गई कालिमा केसों की है, आंख रोशनी से जाती है। गई कालिमा केशों की है, आंख रोशनी से जाती है, और बीत गई सब उम्र बावरी, जाने कब गुलजार करोगे। इंतजार की हद होती है, तुम कब हद को पार करोगे। दूर दूर चुप चुप बैठे हो, तुम क्या मुझसे प्यार करोगे। कि नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे दिए दिला से झूठी प्रीत।
निडर जी युवा पत्रकारों के दिलों की धड़कन कहे जाते हैं और अच्छे समाज सेवी भी थे। एक कार्यक्रम में उन्होंने लोगों को हिंदी के बारे में परिचय कराया। हम सब हिंदी के लिए चिंतित हैं, लेकिन हिंदी क्या है, हिंदी का स्वरूप क्यों बिगड़ रहा है, इस पर चिंतन की आवश्यकता है। अभी संचालक महोदय कह रहे थे कि हमारी जो भाषा है हिंदी, वो फारसी का शब्द है। हमारी भाषा हिंदी नहीं है, देवनागरी है, लिपि और नागरी हमारी भाषा है, हिंदी नहीं है। क्योंकि हिंदुस्तान के लोग इसको बोलते थे, इसलिए जो आक्रमणकारी आए उन्होंने हिंदवी और उसको बिगड़ करके अब हिंदी के रूप में हम लोगों ने स्वीकार कर लिया। और हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान ये हमारी पहचान है। इस पहचान को अब कोई नहीं बिगाड़ सकता। इस पहचान को ना कोई सेकुलर मिटा सकता है, ना कोई विदेशी आक्रमण मिटा सकता है। हमारी वास्तविक पहचान हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान है। इसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। क्योंकि हम जब हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान कहते हैं तो हम किसी धर्म का अनुकरण नहीं करते। हम अपनी भारतीयता की कमान को, उसकी पताका को ऊंचे वाले शिखर पर फहरा देते हैं। आगरा कॉलेज आगरा में पत्रकारिता विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अमी आधार निडर कुशल रणनीतिकार थे। उन्होंने अमर उजाला, दैनिक जागरण जैसे ख्याति प्राप्त समाचार पत्रों में कई वर्षों तक सांप्रदायिक दायित्वों का भली भांति निर्वहन किया। सन 2019 में आगरा साहित्य उत्सव 2019 और राष्ट्रीय पुस्तक मेला लगाकर नव युवकों को साहित्य और पत्रकारिता के प्रति प्रेरित करने का भी काम किया गया। इस पुस्तक मेला में देश के प्रमुख प्रकाशकों की लगभग 3 लाख किताबों की प्रदर्शनी लगाई गई। उसी समय डॉक्टर अमी आधार निडर से लिए गए साक्षात्कार में उन्होंने पुस्तकों के बारे में बताया। मैं बचपन में अपने देखता था कि हमको हर 10 कदम 20 कदम के बाद एक वाचनालय मिल जाया करता था। हम लोग अखबार पढ़ते थे, पुस्तकालय होता था, किताबें पढ़ते थे। लेकिन जब से ये डिजिटल क्रांति का आक्रमण हुआ है, तब से लोग किताबों से दूर होने लगे। तो मेरे मन में एक संकल्प भी आया कि कम से कम हर घर में एक किताब पहुंचाने का काम तो हम भी कर सकते हैं। तो उस दृष्टि से इस पुस्तक मेले का आयोजन किया गया और साहित्य उत्सव, ताकि लोग अपने साहित्य से परिचित हो जाए, भावी पीढ़ी उस साहित्य को समझे, पढ़े और आगे ले जाए, और एक किताब हर घर में जरूर पढ़े। ये विचार कब आया और साकार आपके हुआ 2019 में? दरअसल ये विचार अभी 3-4-5 महीने पहले ही आया और फिर मैंने उसको मूर्त रूप देने के प्रयास शुरू किए। और आप लोगों के सहयोग से, आगरा की जनता के सहयोग से, और मैं देश भर के प्रकाशकों का और बुद्धिजीवियों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे नए निमंत्रण को स्वीकार किया और ये सब लोग आए। आमतौर पर जो पुस्तक मेला लगते हैं देश भर में, उसमें और इसमें क्या अंतर रहा, विशेषता क्या रही? और इसमें अंतर ये था कि वो मात्र पुस्तक मेला होते हैं। ये पुस्तक मेला के साथ साथ साहित्य का उत्सव भी था, जिसमें 10 दिन लगातार शोध संगोष्ठियां की गई, जिनमें हमने साहित्य के विविध पक्षों पर, समाज के विविध पक्षों पर शोध पत्र पढ़वाए। लगभग 319 शोध पत्रों का वाचन हुआ इसमें, और विभिन्न विद्वानों ने, पांडिचेरी से लेकर लद्दाख तक के विद्वान यहाँ पर आए, विभिन्न विधाओं के, और उन्होंने अपनी बात कही। उससे क्या हुआ कि आने वाली पीढ़ी को नए विचार मिले और नई पीढ़ी अपने विचारों से उनको अवगत कर सके और उनके विचारों से खुद लाभान्वित हो सके। आगरा के साहित्यकारों, प्रकाशकों की क्या भूमिका रही इसमें? आगरा के साहित्यकार पूरे मनोयोग से उपस्थित रहे, उन्होंने उनको सुना। आगरा के प्रकाशकों में थोड़ी निराशा देखी, वो कम आए, 1-2 लोग आए। शायद वो उस आयोजन के महत्व को समझ नहीं सके, या उन्होंने ये समझा कि आयोजन उतना प्रभावी सिद्ध नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है आने वाले वर्षों में उन सभी का सहयोग मिलेगा। और फिर भी लगभग 63 प्रकाशक पूरे देश के आए थे, जो एक बड़ी संख्या, और 55 लाख रुपए की रिकॉर्ड बिक्री किताबों की 10 दिन में हुई। इसके अलावा डॉक्टर अमी आधार निडर मशहूर कवियों में से एक कवि माने जाते थे। जब वो अपनी कविताएं और गजल सुनाने लगते थे तो पूरे हॉल में वाह वाह और तालियों की आवाजें सुनाई देती थी। कोई मेरे मोहल्ले के सम्मानित साहूकार हो गए। क्या वाह 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 भाई, वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत वाह अभी भाई वाह। 4 लाइनें अब दर्शन से जी, अब सब उसी तरफ जाएंगे घुटने में दर्द होने के बाद। तो मैं पहले आपको एहसास दिला दूं कि मृत्यु के इस विलक्षण महासिंधु में दम्भ के चमचमाते हुए इंदु में, मृत्यु के इस विलक्षण महासिंधु में दम्भ के चमचमाते हुए इंदु में, आज टकराव है नेह के सिंधु में,
जबकि सृष्टि समाई है एक दिन में, वाह जबकि सृष्टि वाह समाई वाह है। वाह 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 आज जो सारा टकराव प्रमुख समाचार पत्रों के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी निडर जी ने अपना परचम लहराया था। उन्होंने हिचकी के नाम से अपनी पत्रिका प्रकाशन की, जो कि आज के दौर में लोगों को खूब लुभा रही है। आपको और दे रहा हूं, हम सबको हिचकियां आती हैं। हिचकियां क्यों आती हैं हम बता नहीं पाते हैं। हिचकी सबको आती हैं, हम हिचकियां छुपा लेते हैं। मौसी की याद आ रही है, मम्मी बाहर गई हैं, उनकी याद आ रही है। हिचकी किसी के लिए आ रही है, हम बता ही नहीं पा रहे हिचकी किसके लिए आ रही है। मेरी पत्रिका का नाम भी हिचकी है, और उस हिचकी पर एक गीत कि मुझे हिचकियां आई तुमको याद हमारी आई होगी, मुझे हिचकियां आई तुमको याद हमारी आई होगी, नैन द्वार पर नींद रात भर खड़ी खड़ी शर्माई होगी। मुझे हिचकियां आई तुमको याद हमारी आई होगी, नैन द्वार पर नींद रात भर खड़ी खड़ी शर्माई होगी। कि ऐसा लगता होगा जैसे कोई कहीं पुकार रहा है, ऐसा लगता होगा जैसे कोई कहीं पुकार रहा है, बैठ अकेला कहीं तुम्हारी ही तस्वीर उतार रहा है। और मेरे आने की चाहत में मन ही मन भरमाई सी तुम, मेरे आने की चाहत में मन ही मन भरमाई सी तुम, कर 16 सिंगार आप ही फूली नहीं समाई सी तुम, सज करके दर्पण के सम्मुख जब खुद पर इतराई होंगी। हर स्त्री का चरित्र है कि सज करके दर्पण के सम्मुख जब खुद पर इतराई होंगी, कौन प्रशंसा करे रूप की इसकी कमी सताई होगी। मुझे हिचकियां आई तुमको याद हमारी आई होगी, नैन द्वार पर नींद रात भर खड़ी खड़ी शर्माई होगी। कि करके याद होकर उदास जब तुम बैठी होंगी अपनों में, करके याद होकर उदास जब तुम बैठी होंगी अपनों में, तब मेरी छवि उभरी होगी जागी आंखों के सपनों में, तब मेरी छवि उभरी होगी जागी आंखों के सपनों में। और पड़ते होंगे पांव कहीं पे कहीं लटकता होगा आंचल, चौंका देती होगी तुमको पुरवाई से खटकी साकल। आ गया, चौंका देती होगी तुमको पुरवाई से खटकी सागल। और जब बसंत की अमराई ने मन बगिया गदराई होगी, कुहू कुहू कोयल की सुनकर प्राणों पर बनाई होगी। मुझे हिचकियां आई तुमको याद हमारी आई होगी, नैन द्वार पर नींद रात भर खड़ी खड़ी शर्माई होगी। मुझे हिचकियां आई तुमको याद हमारी आई होगी। डॉक्टर अमियाधार निडर बेहद सात्विक और आध्यात्मिक प्रकृति के व्यक्ति थे। इसी कारण सेहत भी हमेशा उनकी अच्छी ही रही, परंतु कोरोना का ये कहर उनको यूं ले जाएगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। अमियाधार निडर का निधन होने पर हर कोई अपने अपने संभव प्रयासों से डॉक्टर अमियाधार निडर को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हम भी सबके प्रिय और युवाओं के दिलों की धड़कन अमियाधार निडर जी को सच्ची श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए अपने परम पिता परमात्मा से उनकी शांति के लिए प्रार्थना करते हैं।